हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? राइट, फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है आपको जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ 0। ठीक है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो रेसिप्रोकल ऑफ 0/1 इज़ 1/0। ठीक है, 1/0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही दे रखा है दैट q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए 0/1 इज़ द ओनली नंबर जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही नंबर है दैट इज़ 0। इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, वो रैशनल नंबर बताने हैं जो खुद के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो ऐसे दो रैशनल नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा -1। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल अगर मैं करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 1/1। और इसका रेसिप्रोकल करना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? -1/1। ठीक है, तो 1/1 1 के इक्वल होता है और -1/-1 भी -1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे लगा ऊपर लगा बात तो एक ही है। ठीक है, तो इकलौते ऐसे दो ही नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके नंबर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ 1 दैट आर 1 एंड -1। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका नेगेटिव भी करोगे तो आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो इकलौता रैशनल नंबर वो क्या है? 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है, तो इकलौता ऐसा ही रैशनल नंबर है 0 जिसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव दोनों सेम इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो 0 इज़ द ओनली नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको और फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। इसके अंदर कितने रेसिप्रोकल होते हैं? तो नो रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 के अंदर रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं एक लेता हूँ नंबर 0/1। ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने 0/1। अब इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। ठीक है, बट 1/0 क्या हो गया? रैशनल नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में डायरेक्टली कह रखा है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ जिसके न्यूमरेटर में 0 है तो उसका रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द नंबर डैश एंड डैश हैव देयर ओन रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? 1 और -1। ठीक है, अगर 1 का रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो मैं वो क्या हो जाएगा? 1/1, जो कि सेम ही है। ठीक है, अगर -1 का रेसिप्रोकल करना चाहूँगा तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-1, जिसको कि -1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल उनके ही इक्वल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़। ठीक है, तो -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -5/1। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो उसको डिनोमिनेटर 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/-5। माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ बात एक ही। ठीक है, तो -5 का डिनोमिनेटर क्या, मतलब -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/5। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़। ठीक है, तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि 1/x का रेसिप्रोकल क्यों होगा। तो यहाँ तक भी पूछता तो चलता क्या कि उसने ये क्यों दिया स्टेटमेंट वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों देते हैं ये? क्योंकि अगर मैं 0 रख देता हूँ x तो ये क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि पॉसिबल नहीं है रैशनल नंबर में। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए वो पहले से ही बता देते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं है। 0 को छोड़ के कुछ भी मान सकते हो आप x की वैल्यू। ठीक है, 0 नहीं माननी है। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x/1। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x/1। ठीक है,
अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। ठीक है, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या ही होगा, रैशनल नंबर ही होगा, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, अगर 1/2 एक रैशनल नंबर मानते हैं हम और एक है 3/4, ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/4 करते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8। ठीक है, तो 3/8 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो कोई से भी रैशनल नंबर का आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर में भी हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल में खाली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंज आता है। ठीक है, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमेशा अगर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ, अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करता कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, बट रेसिप्रोकल में क्या होता है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज होते हैं और साइन तो वही रहता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 और आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।